सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो तुम्हारा जो कि फिजिक्स का एग्जाम है कल, तुम्हारा सेमेस्टर 1 आईसीएसई फिजिक्स एग्जाम है। सो ऑब्वियसली तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन अगर तुम बुक से पढ़ते हो तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, और टाइम भी बहुत लिमिटेड है। तो इस लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हें कुछ लेवल का क्वेश्चन करना पड़ेगा, जिस लेवल का क्वेश्चन बेसिकली तुम्हें एग्जाम्स में मिलने वाला है सेमेस्टर 1 में, जो कि तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर के अकॉर्डिंग रिलेटेड है। उसी को लेकर कुछ क्वेश्चंस को हम लेकर डिस्कस करने वाले, जो कि सिमिलर है तुम्हारा जो कि स्पेसिमेन पेपर रिलीज हुआ था उससे सिमिलर है। तो बेसिकली दिस इज फॉर प्रैक्टिस एंड दिस इज फॉर रिविजन, और इस टाइप का क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकती हो सेमेस्टर 1 फिजिक्स बोर्ड एग्जाम में। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। यहाँ पर हम अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, एंड दिस इज द सैम्पल पेपर विच इज सिमिलर टू द स्पेसिमेन पेपर दैट वाज रिलीज्ड ऑफिशियली। तो यहाँ पर लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। देखो यहाँ पर फिजिक्स में सबसे पहला यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन है, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑन बोथ द मीडियम्स इज सेम। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज एयर और वाटर है, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, कुछ भी हो सकता है। तो अगर रेयर और डेंसर मीडियम दोनों का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, सो इन दैट केस ऑप्शंस देखो। फर्स्ट ऑप्शन इज व्हेन लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू अनदर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये डेफिनेटली नहीं होगा, बिकॉज बोथ the refractive index of both the medium it is same, so this will not happen. When light ray travels from first medium to another it bends away from the normal. This is also not possible. Here the correct option will be option number C, that is there is no change in the direction of the ray of light. Why there is no change? Because refraction of light is same for both the mediums. Now we are moving ahead to the second one, that is the second question. सेकेंड क्वेश्चन है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को लेकर। द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, व्हाट डज इट स्टेट? तो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, द पाथ ऑफ लाइट रे, द पाथ ऑफ अ लाइट रे इज रिवर्सिबल। सो दिस इज द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट। इन द गिवन डायग्राम द फेनोमेना ऑकरिंग इज, तो एक डायग्राम दिया हुआ है ऊपर में, दिस इज अ डायग्राम गिवन, और यहाँ पर तुम्हें ये फेनोमेना बताना है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस डायग्राम। तो देखो ये तुम्हारा बुक में अगर तुमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा है तो वहाँ पर ये वाला डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इन दिस डायग्राम, देर इज अ रे ऑफ लाइट विच इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, इट इज फॉलिंग हियर, यहाँ पर स्ट्राइक करके, नाउ दिस इज देयर एंड ये नीचे आ रहा है, और यहाँ पर ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। सो बेसिकली यहाँ पर द रे ऑफ लाइट इज बीइंग डेविएटेड बाय अ 90 डिग्री राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म, राइट। तो ये तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग इन दिस डायग्राम, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोला है, इन द डायग्राम शोन बिलो, क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोला है, इन द डायग्राम शोन बिलो आइडेंटिफाई द रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर तुम्हारा इंसिडेंट रे है, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ए, अब ये तुम्हारा बी किधर है, बी इज दिस वन एंड सी इज दिस वन। अब यहाँ पर तुम्हें रिफ्रैक्टेड रे बताना है। सो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर तुम्हारा क्या होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी इट विल बी सी। वाई इट विल बी सी? बिकॉज इट इज बेंडिंग, दिस इज द नॉर्मल, राइट, बी नॉर्मल है, सो इट्स बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये जो है अगर इस साइड होता सो इट विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, सो दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, दैट इज सी। सी विल बी द रिफ्रैक्टेड रे, सो सी इज देयर इन ऑप्शन नंबर सी, सो सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई इज, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज दिस, as you all know, so you already know the speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second, and refractive index of glass is given 1.5, that is mu, refractive index is mu, it's given 1.5। अब तुम्हें यहाँ पर निकालना क्या है, स्टेप्स टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर तुम्हें स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है, ईजिली तुम निकाल सकते हो अगर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो गिवन। सो यहाँ पर तुम्हें स्टेप्स बताना है। तो देखो दो चीज़ होगा, ऑप्शन देखो पहले, 1 then 3 है, 1 then 3, दिस इज नॉट देयर, 2 then 3 होगा, सो 2 then 3 इज देयर इन ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वाई? बिकॉज पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन
ग्लास विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसके बाद सेकेंड में उसका वैल्यू आएगा, सेकेंड में उसका वैल्यू है which is there in option number 3. If you calculate this one, you are going to get this one that is there in option 3. So 2 then 3 will be the correct option here. So B में दिया हुआ है, so option number B is correct. Now the next one, that is question F. Question F में क्या दिया हुआ है? Now this is a numerical question. देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेंस कॉन्वेक्स लेंस से है। देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कभी भी तुम कॉन्वेक्स लेंस का कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो तो कॉन्वेक्स लेंस में याद रखना कि यहाँ पर तुम्हारा माइनस होता है, माइनस में आता है सब कुछ। अगर तुम कॉन्केव में करते हो तो सब कुछ पॉजिटिव में रहता है, ये याद रखना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो देखो यहाँ पर लेट्स सी द क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज, दिस इज द इमेज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर, डिस्टेंस इज गिवन 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। देन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, क्या बोला है? सेम साइड ऑफ द लेंस है। तो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर सेम साइड ऑफ द लेंस बोला है तो देखो यहाँ पर सेम साइड ऑफ द लेंस बोला है तो यहाँ पर वर्चुअल होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होगा। ये क्वेश्चन देखकर ही पता लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेम साइड बोला है, सेम साइड अगर होगा मैग्निफिकेशन होगा, अगर इमेज जो मैग्नीफाई होगा सेम साइड होगा एज द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑलवेज वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, रियल इमेज नहीं होगा। With respect to this, you need to answer the following question. The first question, the nature of the image. Obviously, it's going to be virtual. मैंने अभी डिस्कस किया था, so virtual image form होने वाला है। Second question जो सब पार्ट है, the position of the image is. Position of image बताना है। तो position of image तुम्हें कैसे find out करना है? यहाँ पर position कैसे find out करना है? इमेज का पोजीशन। तो यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज बाय ऑब्जेक्ट होता है, और दिस इज इक्वल टू v बाय u होता है। v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पर क्या है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू i बाय o। तो देखो यहाँ पर i क्या होगा, i का वैल्यू 12 है, o का वैल्यू क्या है, i का वैल्यू 12 है, o का वैल्यू 3 है। इट्स ऑलरेडी देयर, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। i क्या है, इमेज, इमेज 12 है, ऑब्जेक्ट 3 है, और 6 सेंटीमीटर, दिस इज योर डिस्टेंस। सो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, फॉर्मूला वाज i बाई o इज इक्वल टू v बाई u। सो i तुम्हारा कितना था, i था तुम्हारा 12, o कितना था, o इज 3, v इज नॉट देयर, यू नीड टू फाइंड v इज इमेज। तो तुम्हारा पोजिशन ऑफ इमेज तुम्हें फाइंड आउट करना है, और u क्या होगा, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस वॉज -6। वाई आर वी टेकिंग माइनस हियर? बिकॉज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस दिया है, सो इट्स गोइंग टू बी इन माइनस, तो ये तुम्हारा माइनस में आएगा। तो ये माइनस में है, अब तुम जब इसको कैलकुलेट करोगे दिस विल बी इक्वल टू, तो ये तुम बेसिक मैथ्स है, ऑब्वियसली यू कैन डू इट। तुम जब कैलकुलेट करोगे तो v का वैल्यू -24 आएगा, सो -24 वैल्यू आएगा। सो यहाँ पर 24 दिया है, यहाँ पर देयर इज अ मिस्टेक विद द ऑप्शन, यहाँ पर -24 आना चाहिए। सो 24 इज गोइंग टू बी करेक्ट, बट हियर इट शुड बी माइनस इन फ्रंट ऑफ 24। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सब पार्ट 3। यहाँ पर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बोला है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, इट्स वेरी सिंपल, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, राइट? दिस इज द फॉर्मूला। विद दिस यू कैन फाइंड आउट फोकल लेंथ। तो यहाँ पर मैं कर नहीं रही हूँ, तुम देख सकते हो फोकल लेंथ जो भी तुम वैल्यू लाओगे 1/4 इज इक्वल टू सपोज के यहाँ पर तुम्हारा 1/f इज इक्वल टू 1/8 आएगा लास्ट में, जबकि तुम ये सारा वैल्यूज पुट करोगे। v हमने फाइंड आउट कर लिया, u इज ऑलरेडी गिवन। जब तुम पूरा फाइंड आउट कर लोगे 1/8 आएगा, 1/f है तो f विल बी इक्वल टू 8। सो 8 इज गोइंग टू बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 8। सो फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 8। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 में दिया हुआ है पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ दिस लेंस क्या होगा, पावर का फॉर्मूला इट्स p इज इक्वल टू 100/f इन सेंटीमीटर। सो अगर तुम इससे कैलकुलेट करोगे, फोकल लेंथ इज 8, सो 100/8 इट विल बी इन सेंटीमीटर्स, जबकि तुम कैलकुलेट करोगे इट इज गोइंग टू गिव यू 12.5 डायोप्टर, दैट इज d। सो 12.5, वेयर इज 12.5 इन ऑप्शन नंबर d? it is going to be positive, so this is going to be the correct option. Now we are moving ahead to the next one, that is question number 2. Question number 2 का a क्या है, the work done is 0 when force and displacement are normal to each other. Because work done 0 क्यों होगा when force and displacement they are normal? It's because there is no transfer of energy.
सो देर इज़ नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सो दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो 1 EV कितना होता है? 1 EV का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू इट्स हियर 1.6 into 10 to the power minus 19 joules. So option number C is going to be the correct option. Now we are moving ahead to the next one, that is question number C. An ox can apply a maximum force of 500 Newton. It pulls a cart at a constant speed of 10 meter per second. The power developed by ox is. तो यहाँ पर देखो maximum force is there. Force दिया हुआ है, F is equal to 500 Newton दिया हुआ है. उसके बाद तुम्हारा speed दिया है, speed is also given. Speed is 10 and here you need to find out P. So यहाँ पर पावर का फॉर्मूला क्या होगा? F into S, that means force into speed. S is speed. So force into speed होगा, force is 500 and speed is 10. So directly तुम्हें simply multiply करना है, 5000 आएगा. 5000 and here power is there. Power का ऐसा यूनिट वॉट होता है, so वॉट में तुम्हारा आंसर आएगा. So 5000 watt is going to be the correct option here. That means option number B. Very simple. Now we are moving ahead to the next one, that is question number D. The iron door of a building is 4 meter broad. So 4 meter broad, this is the iron door, the breadth of the iron door. It can be opened by applying a force of 100 Newton normally at the middle of the door. The torque calculate करना है. तो देखो torque का एक फॉर्मूला होता है F into R. सो सिमिलरली तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है दोनों का वैल्यूज़ को. एक वैल्यू है 4, दूसरा वैल्यू है फोर्स का, दैट मीन्स 100 इंटू 4 करना है. बस तुम्हें सिंपली पहले वाले की तरह पावर का जैसे हमने फाइंड आउट किया था सेम है. इट्स गोइंग टू गिव यू 400 Nm. दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. 400 इट्स देयर इन ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. दिस इज द टॉर्क. अब देखो क्वेश्चन ई क्या दिया हुआ है. अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल इज 40%. तो तुम्हें यहाँ पर क्या बोलना है, यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि तुम्हें हाइट निकालना है बॉल का, और 40% तुम्हारा दिया हुआ है. 40% द बॉल हैज़ रीच्ड, बट यू नीड टू फाइंड आउट. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. सो तुम्हारा हाफ होगा mv स्क्वायर. v तुम्हारा 10 दिया हुआ है, सो 10 इंटू 10 इज 100. 10 इंटू 10 इज 100. सो दिस इज गिवन. अब यहाँ पर क्या बोला है, अब यहाँ पर तुम्हारा 40% लॉस बोला है. सो 100 से 40 को माइनस करोगे तो 60 तुम्हारा 60 बचा. सो यहाँ पर 60 बाई 100 होगा. एक फॉर्मूला है z इज इक्वल टू 60 बाई 100. उससे तुम्हें क्या मल्टीप्लाई करना है, उससे तुम्हें काइनेटिक एनर्जी को मल्टीप्लाई करना है. सो काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर. v कितना था जो कि हमने पहले लिखा था, दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी 100. 10 का स्क्वायर, सो इट्स 100. अब ये तुम्हारा बेसिकली वैल्यू है. अब तुम्हारा ये जो है बॉल काइनेटिक एनर्जी से यहाँ पर तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा. सो पोटेंशियल एनर्जी में व्हेन इट्स कन्वर्टिंग, पोटेंशियल एनर्जी mgh आएगा. पोटेंशियल आता है कभी भी तो mgh इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी होता है. पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. तो ये तुम्हारा वैल्यू इसके इक्वल आएगा. दिस इज इक्वल टू 60 बाई 100 इंटू हाफ m 100 राइट इंटू 100. अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर m है, दिस विल गेट कैंसल्ड. g का वैल्यू इट्स देयर इन द क्वेश्चन, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सॉरी यस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो g का वैल्यू तुम्हें लिखना पड़ेगा 10 एंड देन g के बाद इंटू h है. अब ये वैल्यूज़ भी दिया हुआ है, यहाँ पर m कट गया है. सो ये वैल्यू के अकॉर्डिंग तुम बेसिक मैथ्स करके h का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. g इज़ ऑलरेडी गिवन. इफ़ g इज़ ऑलरेडी गिवन 10 होगा. तो इसके अकॉर्डिंगली तुम्हें पूरा सॉल्व करना है. देयर इज़ नो स्पेस. तो डेफिनेटली ये मैथ्स है, बेसिक मैथ्स, यू कैन सॉल्व इट. तो यहाँ पर h का वैल्यू जो है कितना आ रहा है, तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा. एंड देन जो भी करेक्ट ऑप्शन देगा, सबसे पहले करेक्ट मतलब राइट आंसर देगा, आई विल पिन दैट कमेंट. नाउ वी आर मूविंग अहेड टू एफ. अब यहाँ पर एफ में क्या दिया हुआ है, पुलिस दिया हुआ है. तो पुलिस का डायग्राम है और यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चंस दिया हुआ है. तो देखो यहाँ पर पुलिस में सबसे पहले तो तुम एक चीज़ देख सकते हो, देर आर 4 व्हील्स गिवन राइट. तो ये तुम्हारे इसके अकॉर्डिंग कितना होगा, यहाँ पर तुम्हारा वेलोसिटी रेशियो 4 होने वाला है.
ये तुम्हारा बेसिक चीज क्लियर हो गया, बिकॉज देर आर 4 सर्कल्स हियर इन दिस पुली, सो वेलोसिटी रेशियो विल बी इक्वल टू 4. अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विथ रेस्पेक्ट टू द डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट है वेलोसिटी रेशियो वी आर. वी आर क्या होगा 4, बिकॉज देर आर 4 सर्कल्स देयर इन द पुली, राइट. सो 4 होगा करेक्ट ऑप्शन. नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन. सब पार्ट में दिया हुआ है द लोड एंड द एफर्ट ऑफ द गिवन पुली सिस्टम आर रिलेटेड एज. तो लोड और एफर्ट कैसे रिलेटेड होता है? लोड और एफर्ट का देखो, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट. दिस इज द फॉर्मूला. मैकेनिकल एडवांटेज हियर 4 होगा बिकॉज वेलोसिटी रेशियो इज 4. सो मैकेनिकल एडवांटेज विल बी इक्वल टू 4 इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट. अब इसके रिलेशन के अकॉर्डिंग ई अगर ऊपर जाएगा, सो ई इज गोइंग टू बी L by 4. So L by 4, E is equal to L by 4. This is the relation. So option B is going to be the correct option. Now the next one, that is sub part 3. Here efficiency is given. Effort, you need to find out the effort needed to lift a load of this. Load is given, effort is not given, efficiency is given. You need to find out effort. तो ये तीनों का relation के हिसाब से तुम्हें ये numerical को solve करना है. Relation क्या है? Efficiency, load और effort के बीच में there is a relation. The relation is mechanical advantage is equal to VR, that is velocity ratio, into efficiency. So this is the relation. According to this relation, mechanical advantage is load by effort, right? So instead of M we can write L by E, because अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर डिस्कस किया था मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड बाय एफर्ट. VR कितना है? VR is 4, राइट. VR is 4 एंड एफिशिएंसी कितना है? इट इज़ 90%. 90% मतलब 90/100 हो गया, परसेंटेज में था. सो 90/100 वी कैन राइट. एंड इंस्टेड ऑफ लोड कितना दिया हुआ है? इट्स 360. सो इंस्टेड ऑफ L आई कैन राइट 360 हियर. सो E बचा हुआ है. अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन कैलकुलेट इट, एंड इसका भी वैल्यू तुम मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना कैलकुलेट करके कि तुम्हारा कितना आ रहा है. इट शुड कम, यहाँ पर तुम्हारा एफिशिएंसी का वैल्यू कितना आना चाहिए? इट शुड कम 100 न्यूटन. सो अगर तुम्हारा 100 न्यूटन आ रहा है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सब पार्ट 4. अ पुलिस सिस्टम वर्क्स एज. सो पुलिस सिस्टम क्या होता है? इट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर. ऑलवेज रिमेंबर दिस. सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन 3 का ए. क्वेश्चन 3 का ए, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. देखो 2 फोर्स है, एक है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेगा, सो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? तुम्हारा सेंटर के आगे एक्ट करेगा टूवर्ड्स द सेंटर. और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेगा तो सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? ये अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर. सो ये तुम्हारा सेंट्रीपिटल बोला है, सो इट विल बी टूवर्ड्स द सेंटर. दैट मीन्स ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. नाउ सब पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो देखो यहाँ पर VR इज इक्वल टू DE बाई DL. ये तुम्हारा करेक्ट होता है. तुम बुक में भी चेक कर सकते हो, तुमने पढ़ा होगा डेफिनेटली मशीन्स चैप्टर में. सो दिस इज द करेक्ट रिलेशन. नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर C. क्वेश्चन नंबर C का क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सर्कुलर रिंग. तो रिंग का तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर आएगा? सर्कुलर रिंग का it will be at the geometric center of the ring. So this is also important, keep this thing in mind. इसके साथ साथ तुम्हारे बुक में और रिंग के अलावा और भी कुछ दिया हुआ था, तो वो सारा चीज़ भी देख लेना. तो geometric center होगा. So option C is going to be the correct option. And now we are moving ahead to the last one. Last question is whenever put to use potential energy changes into. So potential energy कौन सा energy में change होता है? तो ऑप्शन ए इज़ हीट एनर्जी, बी इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी, सी एंड डी इज़ नॉट देयर, कट गया है. तो नीचे था, इसके नीचे ऑप्शन सी एंड डी दिया हुआ था. सो यहाँ पर तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी याद रखना कभी भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा. सो काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. सो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस किया. क्वेश्चंस देर आर अराउंड, अगर 1 2 3 करके ABCD दिया है, अगर तुम 1 by 1 कैलकुलेट करते हो तो अराउंड 25 क्वेश्चंस होगा. यहाँ पर 25 के आसपास होगा. सो हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किया ऑन एन एवरेज, जो कि इंपॉर्टेंट है तुम्हारा सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जाम्स के लिए. तो ये सारा टाइप का क्वेश्चंस जरूर सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना. जो भी आंसर्स मैंने डिस्कस किया वो सारा आंसर्स एक बार देख लेना अच्छे तरीके से, कैसे सॉल्व हुआ है कौन सा क्वेश्चन. न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स से.
So do the numericals also, few easy numericals. Just remember the formulas, just see how it is done. So that's all for this video. All the best. Good luck for your physics exam. And इसके साथ साथ अगर तुमने मेरा लास्ट मिनट सजेशन वीडियो फॉर फिजिक्स नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.